आज के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के गद्य साहित्य के दूसरे पाठ के बारे में। इस पाठ का नाम है ममता और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। आज हम आपके मध्य जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं। बच्चों, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1800 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले कुछ मुख्य बिंदु हैं और उनका जन्म स्थान काशी है। पिता का नाम देवी प्रसाद, मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई और ये छायावादी युग के लेखक हैं। छायावाद की चतुष्टयी यानी जिसमें 4 लेखक और कवि आते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। इनमें एक जयशंकर प्रसाद भी हैं। इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभूनाथ जी की मृत्यु हो गई। संघर्ष और चिंताओं ने इनके स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। प्रसाद जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा, जो कि हम सभी के लिए भी, आप सभी बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। मैं पहले भी आपसे पिछले जीवन परिचय में चर्चा कर चुका हूँ कि बच्चों, स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप घर पर स्वाध्याय नहीं करते हैं तो आप पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास को ध्यान से पढ़ें, अपना होमवर्क भी करें, नोट्स भी लिखते रहें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इनकी बच्चों इनकी रचनाएं हम पढ़ते हैं। रचनाओं से पहले एक पंक्ति वहाँ, प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यानी ये कवि भी थे, लेखक भी थे, नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे, बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले नाटक। इनके प्रमुख नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राज्यश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय एवं एक घूंट आदि हैं। कहानी संग्रह में इनकी प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल तथा आकाशदीप प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और एक कहानी आपके पाठ के रूप में है ममता, ये भी इनकी है, बड़ी सुंदर कहानी है। काव्य संग्रह इनके कामायनी योग महाकाव्य है। झरना, लहर, आंसू आदि आपके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। उपन्यासों में कंकाल, तितरी, इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है, बड़े सुंदर इनके उपन्यास भी हैं। निबंध संग्रहों में काव्य कला और अन्य निबंध नाम से इन्होंने निबंध लिखे हैं। और प्रसाद जी की भाषा के बारे में बात करते हैं। इनकी भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। एक एक शब्द मोती की भांति जड़ा हुआ है। जैसे कोई माला होती है, माला में मोती होते हैं, प्रत्येक मोती का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी तरह इनका एक एक शब्द भाषा में पिरोया हुआ है। इनकी शैली के विविध रूप इस प्रकार हैं। शैली पर बात करते हैं। वर्णनात्मक शैली, आलंकारिक शैली, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, ये सभी शैलियाँ इन्होंने अपने रचनाओं में, अपने ग्रंथों में प्रयुक्त की हैं। और इसके अलावा इन्होंने सूक्ति शैली, संवाद शैली, विचारात्मक, अनुसंधानात्मक शैली का भी सुंदर प्रयोग किया है। जी प्रसाद जी जो हैं ये करुण रस के और वीर रस के कवि भी माने जाते हैं। कवि में भी इनकी बड़ी सुंदर रचनाएं हैं कवि के रूप में।
इनकी चर्चा छायावादी काव्य की श्रेष्ठ रचनाओं, श्रेष्ठ कवियों में इनकी गिनती होती है। जैसा कि आपने पढ़ा शुक्ल युग, शुक्ल युग यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग पढ़ा, तो जो शुक्ल युग है वही छायावाद है। काव्य में उसे छायावाद के नाम से जाना जाता है और गद्य में शुक्ल युग के नाम से। तो ये शुक्ल युग यानी छायावाद के श्रेष्ठ कवि और लेखक माने जाते हैं। ये आपकी जो कहानी है, जो पाठ है आपका ममता, उस पर ही बात करते हैं थोड़ा। प्रस्तुत ममता शीर्षक कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों की स्थापित करते हुए उसकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर चित्र उपस्थित किया है। ममता विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन करती है। बड़ी सुंदर कहानी है ये, और अगर आपके पास पुस्तक हो तो इसे अवश्य पढ़ना और पूरी पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और क्योंकि उम्मीद करते हैं कि आप भी सहयोग करेंगे और इस जीवन पर्ची को अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर आपके मध्य उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घर पर सुरक्षित रहें।